नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। जीआईसी को मिली 737 शिक्षिकाएं, एलटी ग्रेड हिंदी के टॉपर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छोड़ खुलेगा पूरा देश। एलटी ग्रेड चयनित छोड़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू। और सिविल सेवा परीक्षा स्थगित नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जीआईसी को मिले हिंदी के 737 शिक्षिकाएं, उषा देवी बनी टॉपर। काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा 4 अक्टूबर को। बीए में देंगे 6,604 और बीकॉम में देंगे 5,902 अभ्यर्थी परीक्षा। निकायों में आकेंद्रित सेवा के लिए 7,529 खाली पदों पर होगी भर्ती। और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से डॉक्टर वंदना शर्मा बुधवार को सेवानिवृत्त। डॉक्टर अमित बनी कार्यवाहक उच्च शिक्षा निदेशक। अनलॉक 5 सिनेमाघर और स्विमिंग पूल 15 से खुलेंगे। और देश में वोटर बनने को ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ऑनलाइन आवेदन शुरू। लोक सेवा आयोग ने जारी किया अपना कैलेंडर। 2019 की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से। निकाय के आकेंद्रित पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का अधिकारियों से चर्चा। और वर्दी वाले टीचर दे रहे हैं बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण। यूपी सरकार ने फिर शुरू की इंस्पायर योजना। यूपी बोर्ड के मेधावी को मिलेंगे 80,000 रुपया सालाना वजीफा। समाचार संध्या में विवेक गुप्ता के साथ मैं आरपी स्टडी। अब समाचार विस्तार से। जीआईसी को मिले 737 शिक्षिकाएं, एलटी ग्रेड हिंदी की लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को कल महिला वर्ग के हिंदी टॉपर्स के साथ रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो एलटी ग्रेड में उषा देवी टॉप की हैं, जबकि दूसरे स्थान पे संजू मौर्य है। आपको बता दें कि परीक्षा में धांधली के चलते 2 विषयों के जो थे रिजल्ट रोक दिए गए थे, जिसमें हिंदी और सोशल साइंस शामिल था। एलटी ग्रेड महिला वर्ग की तीसरी टॉपर कंचन हैं। वहीं एसएससी ने सीजीएल 2018 टियर 3 का रिजल्ट घोषित कर दिया। एलटी ग्रेड संस्कृत, अंग्रेजी, गणित पर चयनितों ने छोड़ा टीजीटी साक्षात्कार। उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए सीट हम नहीं खराब करेंगे। एलटी ग्रेड चयनित छोड़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू। वहीं केस नंबर 1 में एलटी ग्रेड संस्कृत में प्रकाश सिंह को 6ठी रैंक मिली। उनका टीजीटी संस्कृत का इंटरव्यू 7 अक्टूबर को हो, लेकिन उन्होंने टीजीटी का इंटरव्यू देने का नहीं निर्णय किया। कहते हैं कि नौकरी की समस्या से भलीभांति परिचित हूँ। ऐसे में मेरे इंटरव्यू नहीं देने से किसी एक को इस पद पर चयन हो सकेगा। चयन बोर्ड को टीजीटी परीक्षा में भी अच्छे अंक है। ऐसे में दोनों जगह चयन हो जाने से एक पद खाली चला जाएगा। वहीं एलटी ग्रेड संस्कृत के अशोक कुमार को उनकी पत्नी रेणु दोनों का चयन हुआ है। दोनों ही टीजीटी का इंटरव्यू नहीं देंगे। और हिंदी के बाद अब बचा एक सब्जेक्ट यानी सोशल साइंस का। उसका परिणाम भी कल परसों तक जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष से बातचीत में बताया गया है कि रिजल्ट तैयार है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन वेबसाइट कल या परसों तक खोल दी जाएंगी। काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। बीए में 6,604 और बीकॉम में 5,902 अभ्यर्थी होंगे शामिल। और अनलॉक 5 में अब सिनेमाघर और स्विमिंग पूल 15 से खुलेंगे। स्कूल खोलने के लिए भी शर्तें लागू। यहाँ पर ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग शिक्षक का पसंदीदा तरीका बना रहेगा। छात्र अभिभावक को लिखित सहमति से है स्कूल संस्थान में जा सकेंगे। उपस्थिति अनिवार्य नहीं, माता पिता पर सहमति निर्भर है। और पीजी एलएलएम 21% ने छोड़ी परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा स्थगित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा 2020 स्थगित करने के आदेश से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एमएम खानविलकर ने कहा और कि जो परीक्षा है वो अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन स्थगित करने का कोई भी निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि ये परीक्षा भारत सरकार के सेवाओं पर आयोजित होती है और भारत सरकार का अगर सर्विसेज पर प्रतिकूल प्रभाव होगा जिसके कारण अधिकारी नहीं मिलेंगे। तो भारत सरकार की सेवाओं के लिए चयन होता है। अगर इसका पद एक साथ कराया जाएगा तो प्रतिकूल असर होगा। वहीं एससीएफ आरएफओ 2019 की मुख्य परीक्षा 15 अक्टूबर से। परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गए हैं पूरे, जिसमें 15 अक्टूबर समान अध्ययन प्रथम, समान अध्ययन द्वितीय। वहीं एजुकेशन जॉब में निकाय के आकेंद्रित सेवा के लिए 7,529 पद भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप निकायों में 7,529 पदों पर जल्दी भर्ती होगी। और यूपी बोर्ड के मेधावियों को 80,000 सालाना वजीफा। इंस्पायर योजना। यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 390 या अधिक अंकों के साथ पास होने वाले मेधावी को इंस्पायर योजना के तहत सालाना 80,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। बोर्ड ने बुधवार को कट ऑफ जारी कर दिया, जिसके अनुसार 2,730
माफ करिएगा 20,730 विद्यार्थियों ने विज्ञान वर्ग में 500 में से 390 अंक लाकर टॉप 1% में स्थान बनाया। ये मेधावी केंद्र सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन सी के लिए भी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर हायर एजुकेशन सी के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे www.inspire.government.in एवं www.inspire.government.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सचिव यूपी बोर्ड के दिव्याकांत शुक्ल ने बताया ड्रीम स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने नेचुरल साइंस बेसिक साइंस में दाखिला लिया है। छात्रवृत्ति में 60,000 नकद 20,000 प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगी। विज्ञान वर्ग में 500 में से 390 अंक लाकर पाने वाले को मिलेगी छात्रवृत्ति। बेसिक और नेचुरल साइंस में प्रवेश लाने वाले को करना होगा आवेदन। इसके साथ ही समाचार संध्या समाप्त होता है। नमस्कार।